नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास ताजा खबरों की ओर। दिल्ली चुनाव से पहले आपको झटका, कैलाश गहलोत ने इस वजह से दिया इस्तीफा। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने केजरीवाल को लिखे पत्र में पार्टी के सामने आंतरिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लोगों के प्रति प्रतिबद्धता पर हावी होने का आरोप लगाया। यमुना सफाई और शीश महल विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक एजेंडे से दिल्ली की तरक्की बिल्कुल भी नहीं होगी। आईटीआर संपत्ति छिपाई तो आयकर विभाग लगाएगा 10 लाख का जुर्माना। आयकर विभाग ने विदेशी संपत्ति आय छिपाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। 31 दिसंबर को देर से और संशोधित आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। विभाग ने टैक्स पेयर्स को कंप्लायंस कम अवेयरनेस अभियान के तहत एक पब्लिकेशन कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें विदेशी संपत्ति, बैंक खाते, अचल संपत्ति, लोन इंटरेस्ट आदि का खुलासा करने की बात कही गई है। महाराष्ट्र चुनाव, कांग्रेस से नाता जोड़ोगे तो डूबोगे, राजनाथ सिंह ने किया उद्धव ठाकरे पर वार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना तय है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक देश पर शासन किया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। मोदी गंभीर बीमारी से पीड़ित, राहुल पीएम को अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी समस्या। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मेरी बहन बता रही थी कि मोदी जी भाषण में वही बातें कह रहे हैं जो हम कहते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी याददाश्त शायद चली गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी यही दिक्कत थी। पूर्व राष्ट्रपति भूल जाते थे तो उन्हें पीछे से याद दिलाना पड़ता था। ओम बिरला के दामाद अनीश राजरानी, जान लीजिए भ्रामक दावों की सच्चाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की आईएएस बेटी अंजलि बिरला की शादी अनीस राजानी से हुई है। सोशल मीडिया पर अनीस को मुसलमान बताकर काफी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता लव जिहाद के खिलाफ हैं, वहीं खुद अपनी बेटी की शादी मुसलमान से कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अनीस राजानी सिंधी हिंदू हैं और कोटा के एक बिजनेसमैन हैं। उनका परिवार तेल के व्यापार से जुड़ा हुआ है। क्या रिटायरमेंट की आयु 60 की जगह 62 साल करने पर विचार कर रही है सरकार? सोशल मीडिया पर तेजी से खबर फैल रही है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 2 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का फैसला लिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इस फैसले के पीछे बढ़ती औसत आयु और अनुभवी कर्मचारियों की विशेषज्ञता का अधिक समय तक लाभ लेने का उद्देश्य है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात होंगे बंद, शीतकाल में यहां होगी पूजा। आज रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर में 13 नवंबर से पूजाओं का दौर चल रहा था। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में आज मंदिर के मुख्य रावल और पुजारी कपाट बंद करने की शुरू की पूजा करेंगे। रांची, अमित शाह के गेस्ट हाउस पर छापा, सीएम शर्मा की झारखंड पुलिस को चेतावनी। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल की हताशा और बेचैनी अब स्पष्ट है। शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहां झारखंड पुलिस ने छापा मारा है। उन्होंने आगे कहा कि 11 नवंबर की रात की कार्रवाई से सत्ताधारी दल की बढ़ती बेचैनी साफ दिखाई देती है। मणिपुर में फिर सुलगी हिंसा की आग, 7 जिलों में इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लागू। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी है। 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिरीबाम जिले में मेतेई समुदाय के 6 लोगों के अपहरण और 3 के शव मिलने के बाद हिंसा शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर सरकार के 2 मंत्री और 5 विधायकों के घर में आग लगा दी। राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। दिल्ली में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में AQI 450 के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पराली के धुएं और कोहरे के कारण स्मोक की चादर मोटी हो गई है। रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में है। प्रदूषण में धुएं की भागीदारी लगभग 40% के करीब पहुंच गई है। जी हां, बवाना, अशोक विहार और कई इलाकों में PM 2.5 और PM 10 का अधिकतम स्तर 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।